Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class fifth textbook in English for class fifth. Okay, unit number 6 class discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी क्या है इससे पहली वाली वीडियो भी कंप्लीट हो जाए. ओके तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. क्लास डिस्कशन. तो क्लास डिस्कशन में देखो जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में बहुत सारे बच्चे आपस में क्या है एक दूसरे से बात कर रहे हैं. बिल्कुल दिख रहा है इनके फेस के एक्शन से. और ये देखो सुन रही है एकदम बिल्कुल शांत होकर सुन रही है. ये कौन है? जैन है. और ये टीचर है. क्लास डिस्कशन. तो कक्षा में क्या है मतलब चर्चा का आयोजन किया गया है. मतलब डिस्कशन का आयोजन किया गया है टीचर के द्वारा. सभी छात्र क्या है स्वयं शिक्षिका की चर्चा में क्या है व्यस्त है. लेकिन जैन इसमें से हिस्सा नहीं लेती है. जैन इसमें क्या है बिल्कुल एक साइड बिल्कुल शांत बैठी रहती है. मतलब इसमें कोई हिस्सा नहीं लेती. और वो क्या है हर वक्त क्या है चुपचाप बैठी रहती है. शिक्षिका उससे पूछती है कि क्या उसे कोई समस्या है. तो इस पर जैन ने स्पष्ट स्वर में जवाब देती है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि वो क्या है स्वभाव से बिल्कुल उन्हीं की तरह है. मतलब वो क्या है शांत प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें क्या है बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. तो जैन ये रिप्लाई करती है अपने टीचर को जब टीचर को लगता है कि क्या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो उसके साथ इसलिए ना बोलती हो. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. ओके तो लेट्स रिसाइट द पोम. इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड. तो जो टीचर है वो पूछ रही है जैन से कक्षा में चर्चा में जैन तुमने मुश्किल से एक शब्द भी कहा हो. वी ऑल एयर्ड अवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. तो हम सभी ने क्या है अपनी राय को एयर मतलब अपने जो अपनी जो बातें होती है उसको क्या है सार्वजनिक रूप से कहना. तो वो टीचर कह रही है कि हम सभी लोगों ने क्या अपनी राय को व्यक्त किया. लेकिन बट तुमने क्या है आपने क्या है मुश्किल से ही सुना. मतलब हमने क्या है आपको बोलते हुए मुश्किल से ही सुना. हेयर मतलब आपको बोलते हुए मुश्किल से सुना. यू सेट एंड स्टार्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. तो क्या आप चुपचाप बैठे रहे. मतलब आपके चारों तरफ क्या है बातचीत होती रही पर क्या है आप बिल्कुल शांत रहे. नाउ टेल मी जैन. मतलब अब मुझे बताओ जैन. एंड प्लीज बी प्लेन. मतलब प्लेन मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना. मतलब झूठ मत बोलना या सच बोलना जो रियलिटी है. ओके प्लेन मतलब स्पष्ट रूप से कहना. प्लीज एंड प्लीज बी प्लेन. मतलब वो क्या कह रही है कि मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना. कृपया स्पष्ट रूप से मुझे मतलब रहे. एंड इज देयर एनीथिंग द मैटर. क्या मतलब कोई बात है मतलब जो तुम बोलती नहीं हो कुछ भी क्लास में. मतलब चुपचाप बैठी रहती है. तो इसके पीछे कुछ रीजन है. टीचर मतलब जेन से पूछ रही है. ओके क्योंकि टीचर को लगता है क्यों नहीं बोल रहा है बच्चा. मतलब ऑब्वियसली मतलब कभी कभी टीचर देखता है किसी बच्चे को बिल्कुल भी ना बोल रहा तो क्या है टीचर को लगता है कि कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो. फैमिली प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम फिजिकली प्रॉब्लम. तो इस वजह से क्या है टीचर जेन से पूछ रही है. बट जेन क्या रिप्लाई करती है. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन क्या है जेन ने ऊपर को देखा. मतलब जेन ने ऊपर को देखा और बोली. लुक्ड अप मतलब ऊपर की ओर देखा. एंड शी स्पोक और फिर बोली. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी वॉइस कैसी थी क्लियर थी. मतलब बिल्कुल स्पष्ट. उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट थी और लो थी और धीमी थी. एंड देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो. तो उस जेन क्या रिप्लाई करती है. इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो क्या काफ़ी शांत है आप जानते हैं. तो देखो कितने अच्छे से उसने रिप्लाई किया. एक ही वर्ड्स में क्या उसने सबका आंसर दे दिया. सारी चीज़ों का जो भी टीचर के दिमाग में था उस सबका आंसर क्या है एक दो लाइन में वो दे देती है. ओके तो जैसे क्या क्या फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या जो टीचर होती है वो मतलब कक्षा में जब चर्चा करती है तो जैन जैन से कहती है कि मैंने शायद से ही कोई क्या है शब्द बोला हो. मतलब तुमने क्या है मतलब कोई शायद से ही कोई शब्द बोला होगा. मतलब मैंने जो नहीं सुना. मतलब तुमने अपने विचार को ना ही कोई अपने विचार रखे. तो टीचर क्या है जेन से पूछने की कोशिश करती है कृपया मुझे साफ साफ बताओ. मतलब रीजन क्या है मतलब तुम्हारे ना बोलने का. तो सेकंड लाइन में क्या है जेन बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई करती है. मतलब जेन को लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर दुनिया इस दुनिया में हर कोई बोल के ही अपनी बातें रखता है. कोई कोई क्या है चुपचाप रह के भी क्या है सबको समझा देता है. मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलते नहीं है. तो इसके राइटर कौन थे. जीवास पिन.
तो कौन थी इसके राइटर? जीवा स्पिन। आप इस यहाँ पर क्या है, आर साइलेंट है, आप आर को नहीं पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे आपको? इस राइटर के नाम क्या है? जीवा स्पिन। ओके, तो न्यू वर्ड्स क्या कहते हैं इसके? डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स क्या होता है? टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। तो डिस्कशन मीन्स क्या होता है? टॉकिंग इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। एयर मीन्स क्या होता है? मेक पब्लिक। एंड बेयरली मीन्स क्या होता है? ओनली जस्ट। स्टेयर मीन्स क्या होता है? लुक फिक्स्डली विद आईज वाइड ओपन। ओके, प्लेन मीन्स क्या होता है? क्लियर। मतलब टीचर उससे पूछती है ना, बिल्कुल प्लेनली कहना, मतलब तो स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहना, मतलब टीचर का मतलब था। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन द इन द क्लास? कक्षा में कौन सी गतिविधि चल रही थी? तो इसका आंसर क्या होगा? द एक्टिविटी विच वाज गोइंग ऑन द इन द क्लास वाज डिस्कशन। तो कक्षा में क्या है? डिस्कशन हो रहा था, मतलब इस टीचर के साथ बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे थे, मतलब चर्चा कर रहे थे किसी टॉपिक को लेके, जैसे चर्चा करते हैं। हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास? तो कक्षा में सबसे शांत कौन था? तो इसका आंसर कौन होगा? कौन होगा? जैन थी ना। द स्टूडेंट नेम जैन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। वाई वॉज शी क्वाइट? मतलब वो चुप क्यों थी? तो इसका कोई रीजन था? शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन। क्या वो अपनी राय राय व्यक्त करने में से डरती थी? शी हेटेड द नॉइज। क्या वो शोर से नफरत करती थी? शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी। क्या उसे गतिविधि करना पसंद नहीं था? या शी वॉज क्वाइट बाय नेचर? तो क्या होगा आंसर? शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? जेन वॉज क्वाइट बिकॉज शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। ओके, जेन क्या? शांत थी क्योंकि उसका स्वभाव ही क्या था? ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? तो कक्षा के दौरान आप कैसे बातचीत करते हैं? क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, भाग लेते हो, या जैन की तरह चुपचाप रहते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जैसे मैंने आंसर किया है, नो आई डिडंट लाइक टू क्वाइट, आई डिलाइट आई डिलीजेंटली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशंस। तो क्या है, मैं नहीं चुप मुझे क्या है, चुप बैठना पसंद नहीं है, मैं कक्षा में क्या है, पूरे अच्छे से भाग लेती हूँ, मतलब पूरा। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हो। आप इंट्रोवर्ट्स हो या मतलब जैसे आप हो, आप वैसे इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, आपकी टीचर आपको आपके क्वेश्चन आंसर को चेक करेगी, तो वो टीचर को तो पता ही होता है आप कैसे हो। तो प्लीज अपने अकॉर्डिंग लिखना आंसर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. तो क्या है, आप अपने शब्दों को भी जोड़ सकते हो डिस्क्राइब करने में, अपने जो दो मित्र के बीच में जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं उनके बारे में वर्णन करने के लिए। तो क्या है, आपके लिए कुछ वर्ड्स दिए गए, जैसे नॉटी। नॉटी मीन्स क्या है? नटखट होना। लाइवली मीन्स क्या होता है? जीवित। एंड शेयरिंग मीन्स क्या होता है? बांटना किसी चीज़ को। केयरलेस मतलब लापरवाह। स्टूडियस मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है, हमेशा पढ़ता रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्टूडियस मतलब अध्ययनशील रहना हमेशा। cheerful मीन्स क्या होता है? हंसमुख। और रेगुलर मीन्स क्या होता है? नियमित रूप से। हेल्पफुल मीन्स क्या होता है? जो कि सबकी मदद करता हो। फ्रेंडली तो आपको पता ही है, जो दोस्ती से रहना सबके साथ पसंद करता है, मतलब सबके साथ शेयरिंग करता है और केयरिंग रहता है। और क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत। ओके, तो इसको कैसे राइट किया है? अजय एंड मोहन आर टू फ्रेंड्स स्टडी इन द सेम क्लास। तो जो अजय और मोहन है वो क्या है? दोनों दो दोस्त हैं, मतलब यारों के एक ही सेम क्लास में पढ़ते हैं, मतलब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दियर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उन दोनों का नेचर क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो स्वभाव में बिल्कुल अलग है। अजय इज वेरी नॉटी। अजय कैसा है? बहुत नॉटी एंड केयरलेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, मतलब अपने ध्यान सामान का मतलब किसी चीज़ का क्या है, ध्यान नहीं रखता होगा, ऐसे ही फेंक देता होगा सारा सामान। वेयर इज मोहन इज वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। और जहाँ पर क्या है, इसके अपोजिट क्या है? जबकि मोहन क्या है? बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और हेल्पफुल है। फ्रेंडली मतलब सबसे दोस्ती निभाता है, मतलब, और हेल्पफुल मतलब सबकी मदद करता है। अजय इज टॉकेटिव। अजय कैसा है? बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है एंड टॉक्स इवन ड्यूरिंग क्लास। जो अजय है वो क्या है? क्लास के जब टीचर पढ़ाती रहती है या कुछ
महत्वपूर्ण टॉपिक पे कोई डिस्कशन चलता रहता है, वो उस समय भी बिल्कुल अपनी बातें अलग ही करता रहता होगा। वेयर इज मोहन इज जस्ट अपोजिट हिम, और जबकि मोहन क्या है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। ही इज क्वाइट, वो क्या बिल्कुल शांत रहता है। चेयरफुल, हंसमुख है। वेरी स्टूडियस, स्टूडियस में क्या कहा था मैंने आपको, आपको क्या है वर्ड मीनिंग साथ के साथ याद कर लेने हैं, ओके। इससे आपकी वोकेबलरी क्या है अच्छी होती जाएगी, और आपके इन चीज़ों को डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हो, ओके। जैसे स्टूडियस, स्टूडियस मतलब बहुत पढ़ाकू, मतलब हमेशा जो इसके अपोजिट क्या था मोहन, बिल्कुल ही इज क्वाइट एंड चेयरफुल, वेरी स्टूडियस। मोहन इज ऑल्सो रेगुलर इन हिज वर्क, और मोहन कैसा था, अपने काम में क्या है बिल्कुल नियमित रूप से करता था अपने काम को, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ग्रीड गिवन बिलो बाय assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. क्या है यहाँ पर, क्या है मतलब ग्रीड में दिए गए, यहाँ पर जो सीक्वेंस में दिए गए प्रत्येक व्यक्ति के गुण निर्दिष्ट करके, मतलब आपको क्या है इस ग्रीड मतलब सुराग की सहायता से क्या है आपको फिलअप करना है यहाँ पे, मतलब इसके क्या है टिक लगाना है आपको कि कौन कैसा था। जैसे यहाँ पे संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, तो जो संगीता थी वो अपनी पेंसिल अपने साथी के साथ उधार दी हुई थी। तो यहाँ पे क्या है संगीता के बारे में कौन सा सही होगा, संगीता ने क्या है जेनेरस थी। संगीता कैसी थी, जेनेरस थी, ओके। तो यहाँ पर हम क्या पर टिक करेंगे, यहाँ पर संगीता कैसी थी, जेनेरस थी वो। एंड नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, नीरज को क्या कहा जाता था, चैटर बॉक्स, मतलब बहुत ज्यादा बातें करता था नीरज, तो इसलिए उसको क्या चैटर बॉक्स कहा जाता था। तो यहाँ पे हम कहाँ टिक करेंगे नीरज के साथ, नीरज कैसा था, नीरव कैसा था, बहुत ज्यादा टॉकेटिव था, तो हम यहाँ पे टॉकेटिव पे टिक करेंगे, ओके। हम इस और जो प्रणव था, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉइंग इन दी लेक, तो जो प्रणव था उसने हाल ही में क्या एक बिल्ली को झील के में चित्र बनाने से बचाया था, मतलब हाल ही में क्या एक बिल्ली को झील में चित्र बनाने से बचाया था, ओके। मेगा इज जस्ट अपोजिट ऑफ नीरव, नीरव मेगा कैसी थी, बिल्कुल नीरव की क्या है, मेगा नीरव की बिल्कुल विपरीत थी। और मिथिला हमेशा क्या है सबको टीज करती थी, मतलब सबको चिढ़ाती थी। और रितु हमेशा क्या है हाथ में किताब लिए नजर आती थी, तो ये क्या हो जाएगी, ये ये स्टूडियस हो जाएगी, ओके। और मिथिला ऑलवेज टीज, मिथिला कैसी थी, सबको क्या है टीज करती थी, तो वो कैसी थी, नोटी थी। तो यहाँ पे नोटी पे, हाँ मिथिला पे नोटी पे जाएंगे हम, ओके। तो इसके आंसर मैंने आपको बता दिए, ओके। आप इसके आंसर जैसे नीरव कैसा था, नीरव था टॉकेटिव, तो आप क्या है टॉकेटिव पे इसके मार्क करेंगे, ओके। और जो प्रणव था वो कैसा था, वो ब्रेव था, ओके। और नेक्स्ट क्या है, मेगा, मेगा कैसी थी, मेगा क्वाइट थी, बिल्कुल क्वाइट रहती थी वो हमेशा। और मिथिला कैसी थी, नॉटी थी, ओके। तो मिथिला को कहाँ करेंगे हम टिक, नॉटी पे। और रितु, रितु कैसी थी, हमेशा किताब पढ़ती रहती थी, तो रितु को कहा स्टूडियस, ओके। और संगीता कैसी थी, जेनेरस, ओके। तो ये सेकंड जेनेरस पे टिक करेंगे, ओके। राइट अ नोट और नोटिस टेल हु व्हेन वेयर एंड व्हाट, तो क्या है आपको नोटिस में कौन कहाँ और क्या, मतलब तो दी गर्ल्स एंड बॉयज क्लास फिफ्थ रोट अ नोटिस फॉर दी बुलेटिन बोर्ड, तो जो क्लास फिफ्थ की लड़कियां हैं लड़कों ने क्या बुलेटिन बोर्ड के लिए क्या एक सूचना लिखी, तो ये यहाँ पर नोटिस है। ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन द मंडे एट 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring प्ले, तो यहाँ पे क्या है अपना नाम लिखा जाता है। और ये देखो नोटिस बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटे से शब्दों में आपको खत्म करना होता है अपने नोटिस को। जैसे यहाँ पे क्या है, हु वॉज टू मीट, मतलब कौन में किससे मिलना था, हु वॉज टू मीट मतलब किससे मिलना था। व्हेन वर दे टू मीट, और वे कब मिलने वाले थे। वेयर, तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एंड वेयर वर दे टू मीट, वेयर वर दे टू मीट, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ मतलब दे मतलब वे कहाँ मिलने वाले थे। व्हाट मीन्स क्या, तो यहाँ पे क्या है दे उन्हें क्या करना था। व्हाट वर दे टू डू मतलब उन्हें क्या करना था, तो इसका आंसर क्या होगा, दे फर्स्ट का क्या हो, हु वॉज टू मीट,
द ड्रामा कमेटी वॉज टू मीट। सेकेंड क्या है, when were they to meet, they were to meet on Monday 2 o'clock। तो कब मिलने वाले, तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा है 2 o'clock। और where were they to meet, तो they were meet to, कहाँ पर मिलने वाले थे वो, क्लासरूम में। ओके, देखो नोटिस में सारे क्वेश्चन का आंसर है ना। व्हाट वर दे डू, और वो क्या करने वाले थे, वो क्या है, एनुअल डे के लिए क्या है, प्लान करने वाले थे। ओके, नेक्स्ट है, आपको क्या है, राइट करना है नोटिस। ओके, लाइब्रेरी कमेटी और फुटबॉल मैच के लिए। तो आपको नोटिस लिखना है, जैसे ये क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फुटबॉल मैच बिटवीन बी school and our school on 27th May at 2 p.m. Students who are interested are requested to give their name to their physical education teacher रोहन। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, रोहन के द्वारा लिखा गया था कि क्या बोलते हैं, कंपटीशन होने वाला है फुटबॉल मैच का। तो जो इच्छुक हो छात्र वो क्या है, आ सकते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।